नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम ने अग्रिम टैक्स भरने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई, अब मिलेगी अतिरिक्त छूट। इंदौर के आसपास पर्यटक स्थलों पर बड़ी सुरक्षा, 5 वर्षों में 53 लोगों की गई जान। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब लापरवाहों को नहीं छोड़ेगा, सफाई अपनाओ वरना सख्ती झेलो। रेलवे ने 500 किलोमीटर से ऊपर की दूरी पर बढ़ाया किराया, लोकल ट्रेनों में कोई बदलाव नहीं। इंदौर में चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल की खुदकुशी के मामले में महिला का रोल आया सामने, पुलिस ने महिला पर किया प्रकरण दर्ज। इंदौर नगर निगम ने अग्रिम संपत्ति कर और जलकर भरने की तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है। पहले यह तिथि 30 जून तक थी। बताया जा रहा है कि अंतिम दिनों में पोर्टल ठीक से नहीं चला, इस कारण जो शहरवासी, व्यापारी और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्हें ऑनलाइन टैक्स भरने में काफी दिक्कतें आई। पोर्टल नहीं खुल पा रहा था, जिसके बाद नगर निगम ने अग्रिम टैक्स जमा करने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। जिन शहरवासियों ने अभी तक अग्रिम टैक्स नहीं भरा है, वे इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। गौरतलब है कि नगर निगम अग्रिम टैक्स जमा करने पर 6% की छूट देता है। नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि जलकर व संपत्ति कर अग्रिम भरने वालों को 1 माह तक अतिरिक्त छूट दी गई है। अब करदाता 31 जुलाई तक टैक्स भर सकते हैं। दरअसल नगर निगम प्रतिवर्ष 30 जून तक एडवांस जमा करने वालों को संपत्ति कर और जल कर में छूट देता है। इस वर्ष भी एडवांस कर जमा कर छूट पाने की अंतिम तिथि 30 जून ही थी, लेकिन पोर्टल सही से नहीं चल पाने की वजह से लोग करों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद नगर निगम ने यह निर्णय लेते हुए अग्रिम टैक्स भरने की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। ये क्या वास्तविक में हमारा हर साल 30 जून तक रहता है अग्रिम कर का, जिसमें 6% की छूट रहती है। इस वर्ष आपके सबकी जानकारी में कि हमारा जो ई नगर पालिका 2 को ट्रांसफ़र करा और उसके कारण हमारे पोर्टल में तकलीफ आई थी, जिसमें पूरा अप्रैल महीना हमारा पोर्टल चला ही नहीं था, मई भी आधा। इस कारण हमने शासन से भी मांग करी और महापौर जी और कमिश्नर दोनों लोगों से किया था, तो 1 महीने का समय 31 जुलाई कर दिया। आपने कल देखा होगा हमारी पूरी टीम, कल भी आखिरी तारीख थी 30 जून, और उसमें पूरी तरह मुस्तैदी से और सभी जोनों पे काम हुआ, सभी ARO, सभी बिल कलेक्टर, सबने मेहनत करी। उसका कारण है कि 30 करोड़ रुपए कल भी आए। हमारा पिछले वर्ष का जो 30 जून का था, उस टारगेट को तो हमने कल भी क्रॉस करा और 1 महीना अब हमको और मिला है, जिसमें इंदौर के नागरिकों से मेरी अपील है कि इसका फ़ायदा उठाएं। जो अग्रिम कर में 6% की छूट रहती है, उसका टैक्स जमा करें और करदाता इसका फ़ायदा लें। समय सीमा बढ़ाई गई, इसमें नगर निगम का क्या लक्ष्य है? नगर निगम का मैंने बताया नहीं कि पोर्टल हमारा बंद था, इसके कारण हमने वो समय बढ़ाया है। तो फायदा हमारा ये है कि सबसे बड़ा हमारे उपभोक्ता को फायदा मिलता है और नगर निगम को भी एडवांस टैक्स आता है, जिससे हमारे इंदौर शहर के विकास में पैसा काम आता है। मध्य प्रदेश में पतझड़ के मौसम के बाद मानसून की शुरुआत हो गई है। चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा के साथ ही बारिश के चलते इंदौर शहर के 30 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले पर्यटक स्थलों पर भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन इन बढ़ती संख्याओं के साथ ही हादसों को रोकने के लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले 5 वर्षों में हादसों की संख्या में हुए इजाफे को लेकर पुलिस की रोका-टोकी न हो और हादसों का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। शहर के आसपास के पर्यटन स्थल अब गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन स्थानों पर जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हादसों की घटनाएं सामने आई हैं, वह भी चौंकाने वाली है। पुलिस प्रशासन ने कड़े नियम और चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड से आंख छुपाकर मौज मस्ती के लिए युवा बचकर मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं। या पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बोल रहे हैं, जिसमें 53 मौतें सामने आई हैं। हादसों का शिकार होती है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, गार्ड की बात नहीं मानते, प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित स्थानों पर जाते हैं, जो रेलिंग लगी है उसे क्रॉस करते हैं ताकि फोटो में रेलिंग ना दिखे। जरा सा पैर फिसला कि व्यक्ति 200 से 500 फीट गहरी खाई में गिर जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। पुलिस ने बताया कि हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हुड़दंगी करने वालों को सबक सिखाने के लिए इस बार कुछ ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया है जिन्होंने रेलिंग फांदकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसे 7 केस दर्ज हो चुके हैं। इंदौर के सभी पर्यटन स्थल जो हैं वो इंदौर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आते हैं और पिछले साल भी हमने इन सभी स्थानों पे, ख़ास तौर पे मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है, तो जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ में इनमें हमारा पुलिस बल और होमगार्ड की तैनाती भी वहाँ पे की थी,
ख़ास तौर पे जो वीकेंड के दिन होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, जहाँ भारी संख्या में लोग जो वहाँ जाते हैं, उन दिनों में हमने एसडीआरएफ का जो होमगार्ड का बल है, पुलिस के कुछ जवान हैं, साथ में ग्राम रक्षा समिति और वन रक्षा समिति के सदस्यों को भी हम लोग वहाँ डेप्यूट कर रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से वहाँ कोटवारों की भी हम लोग उपलब्धता करा रहे हैं। तो ऐसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहाँ इन लोगों की तैनाती के साथ साथ कुछ बचाव के संसाधन भी हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराए हैं। और मैं स्वयं भी लगातार इन ऐसे जगहों पर दौरा कर रहे हैं। हमारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल मैम के विशेष निर्देश हैं कि सभी थाने के अधिकारी और एसडीओपीज़ प्रत्येक शनिवार रविवार में एक दौरा ज़रूर करें और ऐसे स्थानों पे अगर कोई इन बातों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई भी करें। पिछले शनिवार को मैंने खुद तिंचा फाल में ऐसे 3 लोग हम लोगों ने पकड़े थे जो रेलिंग के बाहर जाके और झरने के बीच में बैठे हुए थे, तो उन पर हमने 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। लोगों को हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार के माध्यम से लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि कृपया लोग ऐसे स्थानों पे ज़रूर जाएं, लेकिन जो उनके ख़तरनाक प्लेसेस हैं, उनकी बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं, वहाँ चेतावनी के जो बोर्ड लगे हुए हैं या पुलिस की जो तैनाती है, अगर वो कोई निर्देश दे रहे हैं तो उनका पालन करें और रील्स और फ़ोटो के लिए अपनी जान को दांव पे ना लगाएं। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया अपनी जान को जोखिम में न डालें और सुरक्षित घर वापस आएँ। सर, कितने ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें तो कितने ऐसे फॉल हैं, ऐसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना बड़ा एरिया होता है और प्रमुख तौर पे देखेंगे तो 10 से 12 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऐसे भी कई रोड के किनारे से कई बार बारिश के दौरान पानी बहता रहता है और जंगल में कहीं भी लोग चले जाते हैं, तो उन जगहों पे जाने से बचना चाहिए। जो आइडेंटिफाई क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था पहले से रहती है, तो ऐसे स्थानों पर जाएं और जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पालन करें। सर, कई बार जो नियमों को ताक पर रखकर धरने के करीब जा रहे हैं तो उनको सजा भी दी जा रही है अनोखे तरीके से। बिल्कुल, हम लोग ख़ास तौर पे ये युवा हमारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे लड़के लड़कियां। पिछले शनिवार में गया था तो कुछ तो जो 15-16 साल के बच्चे ही थे, वो उसका उल्लंघन कर रहे थे, तो हमने उनको समझाया है, उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन लगा के समझाया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो इसमें पीड़ित लोग रहे हैं, जो पिछले सालों में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, बीच में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं जिसमें उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं और उनकी पीड़ा क्या उनके ऊपर बीत रही है अब जब उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उस बात को भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबके बीच में पहुंचाते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि ऐसा आगे ना हो। सर, कई बार ये देखने में आता है कि शनिवार रविवार को ऑफ रोडिंग के नाम पर ग्रामीण इलाकों में कई बार गाड़ियां लेकर के लोग जाते हैं और ऑफ रोडिंग करते हैं। उनके लिए क्या इस बार नियम है, क्या उन पर सख्त कार्रवाई रहेगी? देखिए, कभी भी चूँकि ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कई बार ऑफ रोडिंग की परमिशन भी ली जाती हैं और इनके एडवेंचर टूरिज़्म के तहत ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा फिर से मैं कहूँगा कि अगर बिना परमिशन के और ऐसे ख़तरनाक प्लेसेस पे कोई भी इस तरीके से कर रहा है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रमुख तौर से जो कारण सामने आए इन दुर्घटनाओं में, अक्सर देखा है कि लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं या ऐसे स्थानों पे जाके किसी भी तरह का नशा का सेवन करते हैं या रील्स या फ़ोटो के लिए नीचे झरने में उतर जाते हैं। उस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सब को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचा पाएंगे। इंदौर नगर निगम अब सफाई को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया है। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए रखने के लिए लापरवाह लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि बुधवार सुबह 7 नंबर वार्ड के जवाहर मार्ग और आसपास की सकरी गलियों में निरीक्षण किया गया। कई जगहों पर गंदगी मिली, जबकि उस क्षेत्र में नगर निगम की कचरा गाड़ियां दिन में 2 बार जाती है। इसके बावजूद लोग कचरा गाड़ी में ना फेंककर आसपास ही फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर समझाइश दी गई। कई दुकानों से प्लास्टिक कचरा भी मिला, जिस पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि गलियां पतली होने के कारण वहां सफाई ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि ठेले और वाहन खड़े रहने से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऐसे अस्थायी अतिक्रमणों को मौके पर से हटाया गया
अब तक करीब 40,000 के चालान काटे जा चुके हैं। नगर निगम की सफाई टीम और विभागों की टीमें लगातार लोगों को समझाइश दे रही हैं कि कचरा खुले में ना फेंके, केवल डस्टबिन या कचरा गाड़ी में ही डालें। जब दो दो बार गाड़ियां आ रही है तो सड़क पर कचरा फेंकने की कोई वजह नहीं बनती। देखिए, सुबह 60 नंबर वार्ड में जब निरीक्षण था तो जवाहर मार्ग पे और आसपास की जो गलियां हैं वहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा था। तो एक गली में कुछ जगह लोग जहाँ D2D 2 बार चलती है, सुबह शाम 2 बार कचरे को वहाँ जा रहे हैं, इसके बावजूद वहाँ पे लोग कचरा वहाँ ना फेंकते हुए सड़क पे फेंक रहे थे और उन लोगों को चिन्हांकित किया गया और उन पर चालानी कार्रवाई की गई। वहाँ पे दुकानों में जो प्लास्टिक मिली उस पर भी कार्रवाई की गई और साथ ही क्योंकि सकरी गली है और सकरी गली में यदि ठेले गुमटी इस तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं तो सफाई कर्मी जो है प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते। वहाँ के सफाई कर्मियों से फीडबैक लिया गया तो उनको भी तकलीफ आती काम करने में, तो इसलिए वहाँ से जो इस तरह के अस्थायी इंक्रोचमेंट्स थे उनको भी हटाया गया और इन पर भी चालानी कार्रवाई की गई। देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 40,000 के ऊपर इसमें चालान की सूचना है और अभी भी कार्रवाई जारी है और निरंतर ही वहाँ पे लोगों से आज NGO के द्वारा और पूरी सफाई की टीम और पूरे जोन की टीम और सभी विभागों की टीम के द्वारा वहाँ समझाइश भी दी जा रही है लगातार कि किसी भी तरीके से ये कचरा जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए और D2D व्हीकल में प्रॉपर जाना चाहिए। जब 2 बार कचरे के वाहन चल रहे हैं तो किसी भी स्थिति में इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नेक्स्ट टाइम अगर उल्लंघन मिलता है तो इससे ज़्यादा चालानी कार्रवाई स्ट्रिक्टली वहाँ की जाएगी। इंदौर रेलवे ने हाल ही में किराया प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित और दूरी आधारित बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेलवे ने जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि जिन ट्रेनों की दूरी 500 किलोमीटर या उससे कम है उनमें किसी भी प्रकार की किराया वृद्धि नहीं की गई है। इसके साथ ही लोकल ट्रेनों के किराए में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी छोटे रूट और दैनिक यात्रियों के लिए किराया पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेनों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। स्लीपर कोच में ₹1.01 प्रति किलोमीटर की दर में बढ़ोतरी की गई है। वहीं थर्ड AC और सेकंड AC कोच में ₹2.02 प्रति किलोमीटर की दर पर किराया बढ़ाया गया है। यह बढ़ोतरी सीमित दूरी और वर्ग के लिए है और इसका उद्देश्य किराया संरचना को अधिक यथार्थपरक बनाना है। साथ ही इस रेल संचालन की लागत और सुविधाओं के अनुरूप संतुलित भी बनाया जा सकेगा। देखिए, रेलवे ने हाल में ही क्या है कि जो रेल भाड़े को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्य किया है। इसमें क्या है कि मेजर जो है जो लोकल जो ट्रेन्स है उनके लिए किराए में वृद्धि नहीं की गई है और जो 500 किलोमीटर से जो कम रेंज है उसमें भी वृद्धि नहीं की गई है। इससे ऊपर जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। तो हम मान सकते हैं कि एक जो स्लीपर कोच है उसमें जो है ₹1 प्रति किलोमीटर के भाव से बढ़ोतरी की गई है और दूसरा थर्ड AC और सेकंड AC जो AC कोचेज हैं उसमें ₹2 प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने दिन दहाड़े सोने मकान से चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराया गया माशूका बरामद कर लिया है। वहीं घटना के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 30 जून को फरियादी तपन पिता अशोक अग्रवाल निवासी स्कीम नंबर 54 विजयनगर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनके घर से अज्ञात बदमाश LED साइकिल, पीतल के नल सहित अन्य माल चुरा कर ले गए। इस पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो सोने घर में चोरी करने वाले बदमाशों की पहचान आशीष नामक युवक के रूप में हुई, जिसे पकड़ा गया। TI ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से सोने घर से चुराया हुआ माशूका बरामद किया गया है। आरोपी शातिर अपराधी है और सोने मकानों की रैकी कर वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपियों से ही अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। विजयनगर की जो स्कीम नंबर 54 है उसमें एक फरियादी तपन अग्रवाल के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके घर में अज्ञात बदमाशों के द्वारा ताला तोड़ करके चोरी की गई है। पुलिस थाना विजयनगर के द्वारा इसमें एक नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें जब अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई तो 2 आरोपियों की पहचान हुई है। इसमें आशीष बोरासी और एक उसका एक साथी उनको गिरफ्तार किया गया है और दोनों आरोपियों से
जो चोरी का मशरूका है, जो नकबजनी में जो मशरूका गया था, वो पूरा जब्त किया गया है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड होने से इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर में हेड कांस्टेबल द्वारा की गई खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 1 महीने तक जांच पड़ताल करने के बाद एक महिला को खुदकुशी के मामले में आरोपी बनाया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक परदेशीपुरा थाने पर पदस्थ हेड कांस्टेबल विनोद नामक एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी की गई थी, जिनकी जानकारी लगते ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ऑफिशियल की टीम द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई तो सबूत के आधार पर मृतक पुलिसकर्मी से परिचित एक महिला पर प्रकरण दर्ज किया गया है और पूरे मामले में आरोपी बनाया है। महिला के कारण ही पुलिसकर्मी ने खुदकुशी की, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रधान आरक्षक विनोद जो थाना परदेशीपुरा में पदस्थ थे और जो MIG थाने के पीछे पुलिस लाइन थी उसमें निवास करते थे शासकीय क्वार्टर में, बाद में 2 जून को उनके द्वारा उसी जो क्वार्टर है जहां वो उनका शासकीय क्वार्टर है उसमें सुसाइड कर लिया गया था। जब इसकी पूरे मामले का मर्ज पंजीबद्ध करके जांच की गई थाना स्तर पर, तो उसमें एक अपराध 108 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो इनकी परिचित की एक महिला थी उसको इसमें आरोपी बनाया गया है और पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर के तिलकनगर पुलिस द्वारा 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पकड़ाए आरोपी से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। वर्ष 2023 में फरियादी द्वारा अवैध वसूली और मारपीट से संबंधित मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी दोबारा से उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने 3 इमली चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पिता दयाराम, जो कि न्यू इंदिरा नगर, एकता नगर, मूसाखेड़ी का रहने वाला है, पुलिस ने फरार आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस थाना तिलकनगर के अंतर्गत एक अपराध वर्ष 2023 में पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और अड़ीबाजी, अवैध वसूली इस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें एक नामजद आरोपी था सूरज नाम का, जो लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी हेतु 5,000 रुपये की इनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। थाना तिलकनगर की टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो गिरफ्तार करके जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है, जो पूरी टीम है उनको जो 5,000 की उद्घोषित राशि है वो भी दी जाएगी।